इतना इसराफ, इतना दिखावा। बात कर रहे हैं भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, जिन पर इतना मालो दौलत खर्च किया गया है कि शाही ख़ानदानों की शादियां भी मान पड़ गई हैं। मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी में दुनिया भर से नामवर शख्सियात को भारत लाने के लिए 100 निजी जेट तैयारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेर की शक्ल का ये ब्रोच 50 कैरात डायमंड से, हीरे से तैयार करता है। मुकेश अंबानी हर माह अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और रिचार्ज प्लान में इजाफा करके गरीब लोगों से ये रकम वसूल कर रहे हैं। याद रहे कि दुल्हा मियां अनंत अंबानी शदीद दमे के मरीज़ हैं और इसी सिलसिले में बगर्ज़ इलाज उन्होंने एक अरसा बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लिए और उनकी सेहत के मामलात अब भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। मगर वो जो कहते हैं, जिसके घर दाने उसके कमले भी से आने। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर उनका मिलन होता है, मगर हमसाया मुल्क भारत में एक मिलन ऐसा हुआ है कि इसके लिए तो जैसे ज़मीन और आसमान एक कर दिए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, उसकी महबूबा राधिका मर्चेंट से मिलन की तकरीबात की, जिन पर इतना मालो दौलत खर्च किया गया है कि शाही ख़ानदानों की शादियां भी मान पड़ गई हैं। अनंत अंबानी के वालिद मुकेश अंबानी भारत के तो सबसे अमीर तरीन शख्स हैं ही और एशिया के भी सबसे अमीर तरीन शख्स हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में गालिबन उनका नंबर 11वां है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के सिलसिले में 2 ज़बरदस्त जश्न तो शादी से पहले ही मना लिए गए थे। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब इस बरस मार्च के महीने से ही शुरू हो गई थी। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक इस शादी पर 5000 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है, जो मुकेश अंबानी की कुल दौलत का 0.5% बनता है। यानी उन्होंने अपनी दौलत के हर 100 रुपए में से सिर्फ 50 पैसे अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर खर्च किए हैं, जो शायद उनकी कुल दौलत के हिसाब से इतना ज़्यादा भी नहीं है। भारतीय अखबारात के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बचपन के दोस्त हैं और लड़कपन से ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। बड़े होते हुए दोनों का एक ही फ्रेंड सर्कल था, जबकि स्कूल की तालीम मुकम्मल होने के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चल दिए। अनंत अंबानी ब्राउन यूनिवर्सिटी रोड आइलैंड में चले गए, जबकि राधिका मर्चेंट ने ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को इंतखाब किया और 2018 में इन दोनों के एक रिलेशनशिप में होने की खबरें आम होना शुरू हो गईं। इसी तरह इन दोनों की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जिसमें ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे हैं और उस तस्वीर से पूरी दुनिया को ये इल्म हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और इस मामले को उस वक्त मज़ीद तक़वियत मिली जब दोनों को अनंत अंबानी की बहन ईशा अंबानी की शादी में हाथों में हाथ डाले शिरकत करते देखा गया। कोरोना वायरस की वबा के दौरान ये दोनों प्यार करने वाले नौजवान अंबानी फैमिली की रियासत गुजरात में वाक़ अंबानी इलाके जामनगर में इकट्ठे क़याम पज़ीर रहे। तो एक लिहाज से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के मुतालिक ये कहा जा सकता है कि उनका ये ताल्लुक़, उनकी ये मोहब्बत, उनका ये रिश्ता वबा के दिनों में मोहब्बत के उन्वान से भी याद किया जा सकता है। बिलाखिर वो घड़ी आई जब अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया, तो उन्होंने कहा कि मैं 100% खुशकिस्मत आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे राधिका कैसे मिल गई। मैं यकीनन खुशकिस्मत शख्स हूँ कि राधिका गुज़िश्ता 7 साल से मेरे साथ है, मगर मुझे लगता है कि मैं अभी कल ही राधिका से पहली बार मिला हूँ। हर गुज़रते दिन के साथ मेरी उसके साथ मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अनंत अंबानी ने उस वक्त ये भी कहा कि जैसा कि मेरे बहनोई कहा करते थे कि जब वो शादी से पहले मेरी बहन को देखते थे तो उनके सीने में आतिश फिशां फटते थे और फव्वारे फूटते थे। तो मैं जब राधिका को देखता हूँ तो मेरे सीने में भी कई ज़लज़ले और सुनामी आते हैं। चुनाचे शुक्रिया राधिका हर चीज़ के लिए। दूसरी जानिब राधिका ने जो प्री वेडिंग में अपनी स्पीच दी उस पे लोगों ने बहुत तनकीद की और उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। दरअसल हॉलीवुड की अदाकारा सूजन सरैंडन की एक फ़िल्म का सीन है जिसमें कि वो मोहब्बत के बारे में कुछ बताती हैं।
और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में स्टेज पर की हुई स्पीच सतर ब सतर नहीं बल्कि हर्फ ब हर्फ सूजन सरंडन की उस स्पीच की कॉपी थी। अनंत अंबानी की शादी में वैसे तो बहुत सी खास बातें थी, लेकिन इस शादी में आलिया भट्ट की 160 साल पुरानी साड़ी के चर्चे होते रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनंत और राधिका की शादी की तकरीब में बॉलीवुड के तकरीबन ज़्यादातर स्टार्स ने शिरकत की। यहाँ तक कि इस शादी को गैर मुल्की फ़नकारों और मशहूर शख्सियात की आमद ने भी चार चांद लगाए। इसी सिलसिले में अदाकारा आलिया भट्ट ने भी अपनी साड़ी में मलबूस तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने गुलाबी और गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी जेब तन की, जिसके हवाले से भारतीय मीडिया ने दावा किया कि ये साड़ी 160 साल पुरानी है, जो रियासत गुजरात में खालिस रेशम और असली जर्री बॉर्डर से तैयार की गई है। आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट के उन्वान से लिखा कि सदी पुराने पल्लू में मोहब्बत का जश्न मनाया। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया कि यह कदीम साड़ी मकबूल तरीन भारतीय डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की ख़ास आर्काइव व्यू कलेक्शन में से ली गई है, जिसमें भारत की सकाफती मीरास की झलक दिखाई देती है। आलिया भट्ट की इस 6 गज की कदीम साड़ी की तैयारी में 99% खालिस चांदी और तकरीबन 6 ग्राम असली सोना इस्तेमाल किया गया था। शादी ब्याह की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करने के ख्वाहिशमंद दोस्तों को यकीनन ये तो मालूम होगा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले की तकरीब का बाकायदा आगाज़ इस बरस मार्च में जिस 3 रोज़ा शानदार जश्न से हुआ था, उसमें अमरीकी गुलकार रेहाना और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स भी शामिल थे। अंबानी ख़ानदान अपनी शादी की तकरीबात के सिलसिले में एक लग्जरी क्रूज़ पर भी मेहमानों को मदऊ कर चुका है और इसके बाद शादी से 1 हफ्ता कबल संगीत की तकरीब हुई, जिसमें गुलकार जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया था। इतवार के रोज़ भारत के अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की महीनों चलने वाली शादी इख्तिताम को पहुंच गई है, जिसमें दुनिया भर की बहुत सी मशहूर शख्सियात ने शिरकत की है। शादी की तमाम तकरीबात सिर्फ भारत में ही मुनक़िद नहीं की गई, बल्कि कुछ तकरीबात यूरोप के मुल्क इटली में भी मुनक़िद हुई। अनंत अंबानी अपनी शादी की तकरीबात में इंतहाई महंगी ज्वेलरी पहने भी नजर आए, जबकि एक मौके पर उन्होंने शेर की शक्ल वाला ब्रोच भी पहना हुआ था, जो सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बना हुआ था। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेर की शक्ल का ये ब्रोच 50 कैरात डायमंड से हीरे से तैयार करदा है, जो अमरीकी ज्वेलरी डिज़ाइनर लोरेन श्वाटर का शाहकार है। अमरीकी ज्वेलरी डिज़ाइनर ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया और साथ लिखा कि मैं अनंत और राधिका की शादी के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मैंने जामनगर में शादी से पहले की तकरीब में अनंत के लिए पीले रंग का हीरे का शेर की शक्ल वाला ब्रोच बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया था और साथ ही अमरीकी डिज़ाइनर ने अनंत की जानवरों से मोहब्बत की भी खूब तारीफ़ की और उसे सराहा। अमरीकी डिज़ाइनर ने ब्रोच के बारे में बताया कि ब्रोच में मौजूद जेवरात हीरों और ज़मुर्रत का मजमुआ है और इसे जर्द हीरों से बनाया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि शेर के मुंह में 50 किरात का सफ़ेद हीरा लगा हुआ है और शेर की आंखें ज़मुर्रत से बनी हुई हैं, जो शिफा याबी और अच्छी किस्मत के साथ रूहानी पत्थर के तौर पर भी जाना जाता है। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने अपने दोस्तों को भी अपनी खुशियों में कुछ इस तरह से शरीक किया कि अपनी शादी के मौके पर करीबी दोस्तों को 2-2 करोड़ रुपए की मालियत की घड़ियां तोहफे में दी हैं। वहीं भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अनंत अंबानी ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और रणवीर सिंह समेत दीगर दोस्तों को स्विस कंपनी की लिमिटेड एडिशन ऑडिमा पैगे का तोहफा भी दिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट द इंडियन होरोलॉजी ने घड़ियों की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अनंत अंबानी ने तमाम दोस्तों को अपनी शादी का खुसूसी तोहफा दिया है। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि अंबानी ख़ानदान की ये शादी बरतानवी शाही ख़ानदान की शादियों से भी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। ये शाही शादी से किसी तौर से भी कम नहीं थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अरबपति लोग अब इंडिया के नए महाराजे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन तकरीबात के हवाले से लिखा है कि ये 100 साल पहले के महाराजों के दौर जैसी शादी थी। दूसरी जानिब जैसा कि बड़ी बड़ी तकरीबात के नतीजे में अक्सर ऐसा होता है कि आवाम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उमूमी दुश्वारी रास्तों की बंदिश की सूरत में सामने आती है। तो अनंत अंबानी की शादी के मौके पर भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई।
हुआ कुछ यूँ कि शादी से कबल महफिल मौसीकी के बायस मुंबई की ट्रैफिक मुतासिर रही। खैर वो बेचारे सीखपा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे, और वैसे भी शादी तो शादी है और शादियों में ऐसा तो होता है। अनंत अंबानी की शादी पर जहां बेपनाह दौलत के खर्च होने के तस्करे होते रहे हैं, तो ऐसा भी हो रहा है कि कई लोग इस तकरीब को तनकीद का हदफ भी बना रहे हैं। कुछ लोगों ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब की तस्वीर शेयर करके इस पर कुछ ऐसे तबसरे किए हैं कि इंडिया गरीब तरीन ममालिक में से एक है और अंबानीज बगैर सोचे समझे अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे हैं। एक और शहरी ने लिखा है कि ये निरा पागलपन है। शादी की इस तकरीब में बरतानिया के साबिक वज़राए आज़म टोनी ब्लेयर्स और बोरिस जॉनसन ने भी शिरकत की है, जबकि फीफा के बॉस जियानी इन्फेंटिनो, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और सैमसंग के चेयरमैन JY ली ने भी इस शादी में शिरकत की है। इसके अलावा कारोबार, खेल और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सैकड़ों दीगर मशहूर शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी में दुनिया भर से नामवर शख्सियात को भारत लाने के लिए 100 निजी जेट तैयारों का इस्तेमाल किया है और वेडिंग ऑफ द ईयर यानी साल 2024 की सबसे अहम शादी करार पाने वाली इस तकरीब में शिरकत करने वाली बॉलीवुड स्टार्स में गौरी खान, सुहाना खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, रणबीर कपूर, कतरीना कैफ, विकी कौशल, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, माधुरी दीक्षित, करण जौहर, अनन्या पांडे, अनिल कपूर, राजकुमार राव, जॉन अब्राहम, संजय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, AR रहमान, कीर्ति सेनन, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, रजनीकांत, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह समेत दीगर स्टार्स भी शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार्स के अलावा गैर मुल्की शख्सियात और भारतीय क्रिकेटर्स ने भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब में बतौर मेहमान शिरकत की है। पूरे भारत के अखबारात, रसायल और जराइद ने भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी को बहुत ज़्यादा कवरेज दी है। शादी की तकरीबात का एक हिस्सा रिपोर्ट किया गया है और बिलाशुबा भारत भर में सैकड़ों जर्नलिस्ट इस शादी के बारे में मालूमात फराहम करने पे मामूर हैं। मुकेश अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे की शादी पर खर्च में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसे आज तक की इंडियन शादियों की सबसे ज़्यादा इसराफ वाली शादियों से भी कुछ आगे की ही चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि इस शादी ने उनकी बेटी की शादी की तकरीब को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें बियॉन्से ने आकर परफॉर्मेंस पेश की थी। अंबानी ख़ानदान के दीगर बच्चों ने भी शादी से पहले शानदार तकरीबात का एहतमाम किया। हिलरी क्लिंटन और जॉन कैरी 2018 में ईशा अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में शरीक हुए थे, जिसमें बियॉन्से की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। फिर कम से कम 2 साल लगे हैं इस शादी की तैयारियों में, क्योंकि मुतअद्दिद दौरों, कई ममालिक की जानिब से इजाज़त के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए सिक्योरिटी और नकलो हमल का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं था। क्लब वन एयर के CEO राजन मेहरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब में मेहमानों को ले जाने के लिए 100 से ज़ायद प्राइवेट जेट तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिन बीबर ने अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जो रिहाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से 2 गुना है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए थी, जबकि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हज़ार की एक चादर और सोना समेत दीगर कीमती तोहफ़े भी दिए गए हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों समेत सरबराहान मुमलिकत अंबानी के बेटे की शादी में शरीक हुए। दुनिया भर के टॉप सिंगर्स, अदाकार और दीगर अहम लोग भी इस शादी में नाचते गाते दिखाई दिए। अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी से पहले 2 प्री वेडिंग्स के फंक्शंस भी हो चुके हैं, जिनकी तकरीब काफ़ी शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई थी। इस शादी से पहले की तकरीब का आगाज़
29 जून को पूजा के साथ जामनगर में हुआ था। जामनगर में एक वसीओ अरीस कॉम्प्लेक्स के अंदर 14 मंदिरों की तामीर पर भी रकम खर्च की गई ताकि इंडिया के सकाफती विरसे को जाहिर किया जा सके और शादी के लिए पस मंज़र फराहम किया जा सके। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर अंबानी ख़ानदान ने 50 गरीब जोड़ों के लिए इज्तिमाई शादी की मेज़बानी भी की। दरअसल जामनगर वो जगह है जहां अंबानी की ऑयल रिफाइनरी भी है, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में होता है। इन तकरीबात में मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट समेत तकरीबन 1200 मेहमानों ने शिरकत की। पार्टी का आगाज़ इस डिनर से हुआ जो ग्लास हाउस में हुआ था, जिसे बतौर ख़ास इस तकरीब के लिए बनाया गया था। इसका मशहूर कुन कर देने वाला ढांचा पाम हाउस से मुशाबहत रखता था। ज़ियाफ़त के बाद रिहाना की परफॉर्मेंस थी और फिर अंबानी फैमिली को पॉप स्टार रिहाना के साथ भी स्टेज पर डांस करते और एंजॉय करते हुए देखा गया था। यहाँ दर्जनों शेफ़ 2000 डिशों को मेहमानों को पेश कर रहे थे जो लग्जरी खैमों में मकीम थे, और इनके साथ इनके ज़ाती मेकअप आर्टिस्ट और बाकी सर्विस के लिए आए हुए लोग भी मौजूद थे। दुल्हन ने ख़ास तौर पर तैयार किए जाने वाले मखसूस लिबास पहने, जिनमें 2 लहंगे भी शामिल थे। एक पर 22,000 क्रिस्टल लगे हुए थे और उन्हें बनाने में 5700 घंटे लगे थे, जबकि दूल्हे ने ज़्यादातर डॉल्चे एंड गबाना और प्राइड के कपड़े पहने और रिचर्ड मिल की घड़ी कलाई पर बांधी हुई थी, जिसकी कीमत $1.5 मिलियन थी। आप सबको याद होगा कि मार्क ज़करबर्ग और उनकी अहलिया की उस घड़ी को घूरते हुए एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उस वक्त भी यही रद्द-ए-अमल सामने आया था जब इंडियन हुकूमत ने शहर के छोटे से एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में तब्दील किया और इसके स्टाफ में इजाफा किया, और इसके अलावा अंबानी ख़ानदान के लिए फ़ौज और फ़िज़ाइया के अहलकारों को भी तैनात किया गया। तो लोगों ने इस पर काफ़ी तनकीद की। 3 दिनों में आखिरी शब के अख्तिताम आतिशबाजी से और लाइट शो से हुआ, और उससे ये ज़ाहिर हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। फिर जून में ही इटली में एक शानदार जश्न मनाया गया, जिसमें अंबानी ख़ानदान ने बॉलीवुड स्टार्स के हमरा एक लग्जरी क्रूज़ पर इटली से फ्रांस तक का सफ़र किया। इस तकरीब में 90 की दिहाई के ग्रुप बैकस्ट्रीट बॉयज़ और गुलूकार कैटी पेरी ने परफॉर्म किया। रवां हफ्ते शादी की तकरीबात का एक और सिलसिला जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस के साथ ख़ानदान के आबाई इलाके मुंबई में शुरू हुआ। दुल्हन और उसके दोस्तों के साथ गाते हुए जस्टिन बीबर की वीडियोज़ को कितने मिलियन लोगों ने बार बार देख लिया। फिर पिछले कुछ दिनों में बहुत से दूसरी रस्में जैसे कि हल्दी, संगीत और डांडिया हुई। मेहंदी की तकरीब 10 जुलाई को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में ही हुई, जिसमें कि मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागडा ने राधिका के हाथों पर मेहंदी लगाई। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक शानदार तकरीब में शादी के बंधन में बंध गए। मर्चेंट फार्मास्यूटिकल की सनत के एक अमीर ताजर की बेटी हैं और इस शादी में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से मेहमान, लजीज खाना, ज़बरदस्त सिक्योरिटी, शाही लिबास और बहुत कुछ देखने को मिला है। शादी का स्टेज काशी के घाटों जैसा था। फिर हिंदुस्तान के रंग दिखाने के लिए पूरे पंडाल को हिंदुस्तान के रंगों में रंग दिया गया था। मेहमानों का ड्रेस कोड हो, सजावट के लिए तराशे हुए फूल और पत्ते हों, मौसीकी हो या मुख्तलिफ किस्म के पकवान, सब मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी थे। काशी के मकामी फ़नकार और मौसीकारों ने मौसीकी सुनाई। फिर महफिले भजन से लेकर बॉलीवुड तक मौसीकी से सजाया गया था। तकरीब में रियलिटी टीवी स्टार किम और क्लोई कार्दाशियान और सैमसंग के चेयरमैन ली जाए यंग ने भी शिरकत की, और उनके अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ हिंदुस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात ने भी शिरकत की। नाइजीरियन गुलूकार और रैपर रेमा ने भी स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्हें एक गाना गाने के लिए 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अदा की गई। इन तकरीबात से पता चलता है कि इस फैमिली की पहुंच
से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। और क्योंकि अब सिर्फ गेस्ट लिस्ट देखें तो आपको इनकी पहुंच का अंदाज़ा हो जाता है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन, साबिक इताली वज़ीर आज़म मैटियो रेंजी, कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म स्टेफन हार्पर, मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद, तंजानिया के सदर सामिया सुलूहु हसन, ऑस्ट्रिया के साबिक वज़ीर आज़म सेबेस्टियन कर्ज, IOC के नायब सदर जुआन एंटोनियो स्मारंच, WTO के DG निगोजी ओकोंजो-इवेला, फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो, साबिक मारूफ रेसलर और हॉलीवुड अदाकार जॉन सीना और साबिक स्वीडिश वज़ीर आज़म कार्ल बिल्डेट मुमकिना तौर पर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शरीक हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस तकरीब में शामिल हुए। शादी की 3 रोज़ा तकरीबात के मौके पर मुंबई पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रखी थी ताकि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मुंबई की ट्रैफिक में फंसने से बचाया जा सके। ऐसे में मुंबई के एक शहरी ने इस एडवाइजरी पर राय देते हुए कहा कि इस एडवाइजरी की क्या ज़रूरत थी, इससे बेहतर था कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती। उधर मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने टैरिफ में इजाफे का ऐलान कर दिया है। दी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 12% से 25% के दरमियान है। सोशल मीडिया के सार्फिन जियो के इस ऐलान को अनंत अंबानी की शादी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि बाज़ इस इजाफे को टेलीकॉम कार्टेल की इजारादारी कह रहे हैं। मारूफ यूट्यूबर ध्रुव राठी की पैरोडी अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा गया है कि जियो का बायकॉट करने का वक्त आ गया है। मुकेश अंबानी हर माह अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और रिचार्ज प्लान में इजाफा करके गरीब लोगों से ये रकम वसूल कर रहे हैं। एक और शहरी ने इस शादी के दावतनामे की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जियो ने अपने रिचार्ज की कीमत में इजाफा किया है और ये इसलिए है कि किसी ना किसी को तो इतनी ज़्यादा प्री वेडिंग्स और वेडिंग्स का खर्चा उठाना ही था। वहीं ह्यूमन GPT नामी सारफ ने लिखा है कि जहां जियो रिचार्ज प्लान की कीमत हर माह बढ़ रही है, वहीं अंबानी की शादियों का इसराफ भी हर माह बढ़ता ही जा रहा है। जबकि एक और शहरी ने लिखा है कि जियो बिल्कुल बरतानियों की तरह हिंदुस्तानियों को मजबूर कर रहा है कि वो अंबानी की शानदार शादी की अदायगी के लिए सख्त मेहनत करें और फिर उन्हें इससे लुत्फ अंदोज होता देखते रहें। बहुत से लोग मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ नए जोड़े की तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि दसियों करोड़ इंडियंस अंबानी के बेटे की शादी से पहले की तकरीब में हिस्सा डाल रहे हैं, क्योंकि जियो के रिचार्ज की शरह में अचानक 25% इजाफा कर दिया गया है और जियो के इंडिया में 480 मिलियन सारिफीन हैं। ये है अंबानी का अपने बेटे की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करने का तरीका। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब इतवार को रिसेप्शन पार्टी के साथ ख़त्म हो गई और यूं कई महीनों से जारी ये जश्न अपने इख्तिताम को पहुंचा। याद रहे कि दुल्हा मियां अनंत अंबानी शदीद दमे के मरीज़ हैं और इसी सिलसिले में बगैर इलाज उन्होंने एक अरसा बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लिए, जिनसे उनका जिस्म बहुत ज़्यादा फूल गया और फैल गया और भद्दा हो गया। और शादी से कबल अनंत ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए अपना वज़न कदरे कम तो किया, लेकिन वो अपनी दुल्हन की निस्बत अब भी बहुत मोटे हैं और उनकी सेहत के मामलात अब भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। मगर वो जो कहते हैं, जिसके घर दाने उसके कमले भी से आने। दुनिया जो चाहे कहती रहे, लक्ष्मी देवी के पुजारी इस ख़ानदान ने अपने पास मौजूद लक्ष्मी से जहाँ चाहा रिश्तेदारियाँ भी कायम कर ली हैं। आम लोग इस शादी से बहुत तकलीफ़ में रहे, जबकि हर तकरीब के साथ इंडिया में इस जश्न के बारे में अवामी तनकीद में इजाफा होता गया। कहा जाता है कि अंबानी साहब ने कोशिश की है कि रेत पर, पानी पर, मिट्टी पर, हर जगह उनके बेटे की शादी हो। सोचने की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब के दादा, जो कि काठियावाड़ में एक स्कूल मास्टर थे, और इनके वालिद साहब धीरू भाई अंबानी, जो कि अदन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे,
और बाद में वहीं पर क्लर्क रहे और वापस आकर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली। क्या मुकेश अंबानी के दादा या बाप ने उस वक्त जबकि वो पेट्रोल पंप पे थे कभी ये सोचा था कि उनका पोता या पड़पोता शायद उस साल की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी उसकी होगी और उसके ऊपर इतने अरबा रुपए खर्च होंगे, जो कि खुद शायद 1 या 2 कमरों के छोटे से घर में कभी रहा करते थे। बहरहाल आप मेहनत कीजिए और अगर किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो जाए तो क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इतना इसराफ, इतना दिखावा, इतना शोर होगा, बहरहाल मेरी समझ से ये बाहर है। लेकिन फिर भी मैं दूल्हा और दुल्हन दोनों को नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे, खुश रहे, सेहत के साथ रहे। और उम्मीद है कि मुंबई वालों को अब कुछ सुकून आ गया होगा और उनकी ट्रैफिक अब बेहतर हो गई होगी। और जियो वालों 25% बढ़ा हुआ प्लान भरो, ये शादी तुम्ही ने करवाई है, तो मुबारक तमाम जियो के सारिफीन को भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।